हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग निंजास का एरे कॉन्टेस्ट, जिसमें अपन फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे। प्रॉब्लम नंबर ए, जो कि बोलता है साइक्लिकली रोटेट एन एरे बाय वन। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ साइज एन, योर टास्क इज टू रोटेट द एरे बाय वन पोजिशन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको है ना एक एरे दिया है। आपको ये जो एरे दिया है ना, इसको आपको रोटेट करना है साइक्लिकली। इसका मतलब है ऐसे आपको रोटेट करना है। ठीक है। कैसे रोटेट करना है? साइक्लिकली, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब है सारे एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे। वन इधर आ जाएगा, टू इधर आ जाएगा, थ्री इधर आ जाएगा, फोर इधर आ जाएगा, और ये जो फाइव बचा वो आगे आ जाएगा। वो कहां पे आ जाएगा? आगे की साइड। तो ये, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? 5 1 2 3 4। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, ये वाला 9 8 7 6 4 2 1 3। इसका मतलब है सबको शिफ्ट करना है। ठीक है। तो 9 इधर, 8 इधर, 7 इधर, 6 इधर, 4 इधर, 2 इधर, 1 इधर, और ये जो 3 बचा है इसको आगे ला देंगे। तो 3 कहाँ आ गया? आगे की साइड। ठीक है। तो 3 इधर आ गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आई होप समझ में आ गया क्वेश्चन। तो देखो अप्रोच क्या है इसका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन भी है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये रोटेट राइट का क्वेश्चन है। रोटेट राइट बाय के प्लेसेस। ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसका टाइप है। इसमें के की वैल्यू अपन क्या पुट कर देंगे? वन। अगर आप के की वैल्यू वन पुट कर दोगे तो ये क्वेश्चन इसका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल अप्रोच है। अप्रोच क्या है क्वेश्चन की? मान लो अपन को ऐसा एरे दिया है। ठीक है। मान लो मेरे को ये एरे दिया है। तो मेरे को पता है कि ये जो फाइव है ना, ये आगे आ जाएगा। ये 50 जो है ये आगे आ जाएगा। और ये जो सारे एलिमेंट्स है ये वैसे के वैसे रह जाएंगे। ठीक है। ये वैसे के वैसे रह जाएंगे। राइट, सही बात है। ये 50 अलग से आ जाएगा और बाकी के एलिमेंट्स वैसे रह जाएंगे। तो देखो मैंने क्या किया। ठीक है। देखो स्टेप वन, देखो बहुत सिंपल अप्रोच है। मैं सबसे पहले है ना रिवर्स कर दूंगा, जीरो से लेके n-1। मैंने है ना पूरे एरे को रिवर्स कर दिया। इसका मतलब क्या है कि मेरा एरे क्या हो जाएगा? मेरा एरे ऐसा हो जाएगा। ठीक है। मेरा एरे, सॉरी, आजा। अरे क्या हुआ इसको? ये जस्ट सेक। हाँ, मेरा एरे ऐसा हो जाएगा। सही बात है। अभी ध्यान से देखोगे अगर आप, ये क्या हो रहा है इसको यार? इसका मतलब मेरा एरे ऐसा हो जाएगा। राइट, 40 50 30 20 और 10, बरोबर। ये हो गया। तो ध्यान से देखोगे तो मेरे को ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है, इसको मेरे को रिवर्स करना चाहिए। राइट। तो मैं स्टेप टू में क्या कर दूंगा? मैं रिवर्स कर दूंगा वन से लेके n-1 को। ध्यान से देखो, क्या ये सही बात है? अगर मैं इतने पार्ट को रिवर्स कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर ये आ जाएगा। तो ये सही आंसर है ना? आई होप आप सबको समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल अप्रोच है। स्टेप वन में क्या करेंगे? अपन पूरे एरे को रिवर्स करेंगे। फिर स्टेप टू में वन से, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से लेके n-1 वाले इंडेक्स तक रिवर्स कर देंगे। ठीक है। अगर आपको इसमें ट्राई करना है तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले इसको रिवर्स कर दो। ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये। फिर ध्यान से देखो तो मैं इतने पार्ट को रिवर्स कर दूंगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 1 2 3 4। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। पहले पूरे को रिवर्स कर दो, तो 3 1 2 4 6 7 8 9। सही बात है ना? हाँ। और फिर इतने पार्ट को रिवर्स कर देंगे अपन। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 9 8 7 6 4 2 1। ठीक है। तो देखो आंसर आ गया ना आपका। आई होप समझ में आ गया आपको। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन है कि रिवर्स कैसे करेंगे। तो अपन रिवर्स नाम का फंक्शन बनाएंगे। आई होप आप सबको रिवर्स करना आता है। तो उसमें अपन को एक एरे मिल रहा है और अपन को दो पॉइंटर मिलेंगे, आई और जे। ठीक है। तो रिवर्स कैसे करेंगे? आई होप बस रिवर्स करना तो सबको आता है। वाइल आई इज लेस देन जे, अपन स्वैप कर देंगे ए आर आर ऑफ आई और ए आर आर ऑफ जे को, और आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस। ठीक है। ये आपका बेसिक रिवर्स का कोड रहेगा। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर आप इतने पार्ट को रिवर्स कर रहे हो, ठीक है, तो आई को अपन इधर रखेंगे, जे को अपन इस वाले इंडेक्स पे रखेंगे। ठीक है। इंडेक्स वाइज बता रहा हूं मैं। आई को अपन जीरो वाले इंडेक्स पे रखेंगे, जे को थ्री वाले इंडेक्स पे रखेंगे। फिर क्या करेंगे? इन दोनों को स्वैप कर देंगे। ठीक है। तो ये दोनों स्वैप हो गए। फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं इन दोनों को आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है। ये पेन चल नहीं रही आज। फिर आई इधर आ जाएगा और जे इधर आ जाएगा। फिर इन दोनों को स्वैप कर देंगे। ठीक है। तो 30 इधर आ जाएगा, 20 इधर आ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर
फिर क्या होगा? जस्ट अ सेक। बे यार, ये चल क्यों नहीं रहा आज? आप थोड़ा लोचा है इसका। फिर क्या होगा? आई जो है वो इधर आ जाएगा और जे इधर आ जाएगा, राइट? तो फिर अपन रुक जाएंगे। तो आपका एरे स्वैप हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। एरे आपका स्वैप हो गया है। ठीक है। तो ये बेसिक कोड रहेगा। तो अब कोड करते हैं इसका। तो देखो, सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे, ठीक है। स्टेप वन, रिवर्स करेंगे अपन जीरो से लेके n-1 को। तो मैं रिवर्स फंक्शन कॉल करूंगा, ई आर आर, जीरो से लेके n-1। और स्टेप टू क्या बोलता है मेरे को? मैं रिवर्स करूंगा जीरो से, वन से लेके n-1, ठीक है। तो रिवर्स ए आर आर, जीरो वन से लेके n-1। तो रिवर्स वाला फंक्शन बना लो फटाफट। वर्ड रिवर्स वेक्टर इंट ए आर आर इंट आई इंट जे, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन? वाइल आई इज लेस देन जे, स्वैप कर देंगे ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर ऑफ जे को आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस। हो गया, बस इतना ही कोड है। तो इसको रन करते हैं। तो ये रन हो चुका है, इसको सबमिट करते हैं अभी। ठीक है। सो ये करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ओके ओके कोड है, आप इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच देख सकते हो। अभी देखो, अपन जावा का कोड करेंगे। देखो क्या बताया मैंने क्वेश्चन में कि आपका दो स्टेप का प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले स्टेप वन में आपको रिवर्स करना है जीरो से लेके n-1 तक। तो मैंने एक रिवर्स नाम का फंक्शन बना दिया, जिसमें मैं एरे को रिवर्स करूंगा जीरो से लेके n-1 तक। और स्टेप टू वाला जो है, उसमें क्या करूंगा? मैं एरे को रिवर्स करूंगा वन से लेके n-1, ठीक है। तो रिवर्स एरे को वन से लेके n-1। ओके। तो मैं क्या करूंगा? मैंने एक रिवर्स का फंक्शन बना दूंगा, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक रिवर्स। और ध्यान से देखो, तो आपको एरे लिस्ट दिए इन्होंने, आपको है ना एरे लिस्ट को रिवर्स करना है, ठीक है। तो इंट आई जे वाइल आई इज लेस देन जे, अपन क्या करेंगे? स्वैप करेंगे। तो जावा में स्वैप कैसे करते हैं अपन? ऐसे स्वैप करते हैं, राइट? ए आर आर डॉट गेट आई, फिर ए आर आर डॉट गेट आई इक्वल टू ए आर आर डॉट गेट जे, और ए आर आर डॉट गेट जे इक्वल टू 10, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, ठीक है। तो ये आपका रिवर्स नाम का फंक्शन रहेगा, जिसका टाइप कैसा है? वॉइड टाइप, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन है। इसको रन करते हैं। ठीक है। तो दो स्टेप का प्रोसीजर है। और ये कुछ बोल रहा है वेरिएबल फाउंड, क्या लिख रहा है? अनएक्सपेक्टेड टाइप गेट आई, सही तो है? सही नहीं लिखा क्या मैंने? जावा में एरे लिस्ट को ऐसे ही लिखता है ना, गेट से यूज करते हैं अपन इंडेक्स को। ओके ओके। इस वाली लाइन में एरर है ना, तो वो ऐसा बोल रहा है कि ये आप कर नहीं सकते। तो हाँ, सही बात है। एक्चुअली देखने जाओ तो आपको एक सेट नाम का फंक्शन होता है ना, आई वाले पोजीशन पे जे वाले को सेट करेंगे, और जे वाली पोजीशन पे टेम्प को सेट करेंगे, ठीक है। राइट। सो ऐसा लिखना चाहिए मेरे को, सेट वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा, राइट। सो अब ट्राई करते हैं। हाँ, अब चल गया ना? हाँ, तो देखो, मैंने सेट फंक्शन यूज करना चाहिए मेरे को, मैंने सिर्फ ये डायरेक्टली लिखा था। ओके, तो करेक्ट आंसर आ गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। दो स्टेप का प्रोसीजर है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा बताओ मेरे को। देखने जाओ तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आज यार पेन का लोचा है यार। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका 2n लगेगा। एक बार आप जीरो से लेके n तक जा रहे थे। बे यार, एक बार आप जीरो से लेके n-1 तक जा रहे थे, और एक बार वन से लेके n-1 तक जा रहे थे। तो इसका 2n हो जाएगा ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखने जाओगे अगर आप, इसको क्या है यार, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखने जाओगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका ओवर वन लग जाएगा। ठीक है। आज बहुत पेन बहुत हैरान कर रहा है मेरे को। बट आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया और अप्रोच भी क्लियर हो गई। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।